नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं प्रमोद कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल प्रमोद। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में एक छोटा सा वेबसाइट बनाकर देखे थे, जिसमें हम लोग बेसिक टैग्स का ही यूज किए थे, जो अभी तक हम लोग स्टडी किए हैं। आज हम लोग सीखेंगे लिस्ट के बारे में। HTML में लिस्ट क्या होता है, उसको हम किस तरीके से वेब पेज में इंसर्ट करें। लिस्ट का HTML में मेन रूप से दो टाइप होता है, एक अनऑर्डर लिस्ट होता है, एक ऑर्डर लिस्ट होता है। अनऑर्डर लिस्ट वैसा लिस्ट होता है जिसमें कोई नंबरिंग ना हो, यहाँ पर अलग अलग कुछ लिस्ट आइटम हो सकता है। वहीं पर ऑर्डर लिस्ट जो होता है उसमें एक सीक्वेंस में होता है, 1 2 3 4, यहाँ पर ABCD भी हो सकता है, तो एक ऑर्डर्ड वे में लिखा हुआ है। तो ये सब लिस्ट को हम HTML पेज में इंसर्ट करने का कोशिश करेंगे, जो कि पॉसिबल है टैग से। आप अभी तक जितना भी वेब पेज में जितना भी एलिमेंट को इंसर्ट किए हैं, वो सारे के सारे किसी न किसी टैग से, या तो पैराग्राफ हो तो P टैग से, इमेज हो IMG टैग से, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग टैग से हम लोगों ने करके देखा। उसके बाद HTML के अंदर एक और लिस्ट है जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसमें हर एक आइटम का एक डिस्क्रिप्शन साथ में कैप्शन के रूप में नीचे रहता है। इसको हम नोटपैड में करके देखते हैं और उसका आउटपुट देखेंगे तो हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग नोटपैड की ओर चलते हैं, वहाँ पर जो भी लिस्ट के बारे में है उसके टैग को प्रैक्टिस करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू पेज लेंगे। न्यू पेज ले लिए, इसको सेव करेंगे। इसको सेव करने के लिए सिंपली हम लोग सेव एज करेंगे। यहाँ पर नेम हम लोग देते हैं list.html। HTML का स्ट्रक्चर है वो लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें लिस्ट का प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि अभी हम बताए हैं आपको कि HTML में मेन रूप से दो लिस्ट होता है, एक अनऑर्डर लिस्ट और एक ऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट का टैग जो होता है वो UL होता है। U से अनऑर्डर्ड, L से लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं UL। तो हम क्या करेंगे, UL से शुरू करेंगे और UL को बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, ब्राउजर को ये पता चल जाएगा कि ये जो इसके अंदर लिस्ट है अनऑर्डर्ड है। इस टैग के बाद इसमें हमको लिस्ट का आइटम डिफाइन करना पड़ेगा। तो लिस्ट आइटम डिफाइन करने के लिए फिर से हम लोगों को अलग अलग टैग लेना पड़ेगा। जैसा कि लिस्ट आइटम, तो दोनों का पहला लेटर, लिस्ट का L, आइटम का I, LI। इसमें LI टैग से हम अलग अलग आइटम को डिफाइन करेंगे। जितना आइटम यहाँ पर होगा वहाँ पर उतना LI अलग अलग टैग लेना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पर फ्रूट्स का एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम 4 फ्रूट्स को लेंगे, तो LI फॉर लिस्ट आइटम, और इसको हम बंद कर देते हैं। और लिस्ट आइटम को बंद कर दिए, इसके बीच में जो हमको लिखना होगा, जैसे हम गुआवा लेते हैं, गुआवा हो गया। अब इसका आउटपुट हम देखते हैं पहले। देखिए यहाँ पर कुछ एरर है। क्या एरर है, कुछ हम लोग list.html, देखिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर एरर क्या आया था। यहाँ पर देखिए टाइटल को शुरू किए थे, टाइटल को हम बंद नहीं किए थे, लिस्ट से बंद कर दिए थे, तो यहाँ पर एरर था। हम किसी टैग को बंद करना भूल जाएंगे, गलत बंद कर देंगे तो उसका आउटपुट गलत आएगा, जैसे कि अभी देख रहे थे। हम उसी पेज में फिर से जाते हैं, देखिए फिर से आउटपुट देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको पहला आ गया होगा गुआवा, अनऑर्डर लिस्ट है, यहाँ पर नंबरिंग नहीं है ना। उसी तरीके से हम फ्रूट्स का नाम लेते हैं, 4 फ्रूट्स का नाम लेते हैं, तो हम 4 बार कंट्रोल D करेंगे, जिससे 4 बार आ गया। इसमें नेम बदल देंगे, बनाना, एप्पल, पपाया। इसका आउटपुट देख लेते हैं हम लोग। आउटपुट जाकर देखिए यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर 4 हमको दिख गया। उसी तरीके से अब देखते हैं, अगर हमें ऑर्डर लिस्ट लेना होगा, ऑर्डर लिस्ट लेना, यहाँ पर आप UL, जो U लिखे हैं UL, यही ब्राउज़र को बता रहा है कि हम जो लिस्ट है
अनऑर्डर्ड है। अगर ऑर्डर्ड लिस्ट लेना होगा तो क्या चेंजिंग करना होगा, बहुत ही सिंपल है। ये अंदर वाला जो चीज़ है सेम रहेगा, लिस्ट आइटम, सिर्फ हमको यहाँ पर चेंजिंग करना पड़ेगा, यू के जगह पर ओ करना पड़ेगा। ओ का मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पर सेम चीज़ हम इसको चेंज करके देखते हैं, इसको सही रहने देते हैं, इसके जस्ट नीचे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और हम यहाँ पर ये यूएल की जगह पर ओएल लिख देते हैं, यू को हटाकर ओ कर देते हैं। बहुत ही सिंपल है, ओ कर दिए, ठीक है। अब जाकर देखते हैं क्या डिफरेंस आया है। तो वहाँ पर हम जाते हैं ब्राउज़र में आकर इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पर अब नंबरिंग के साथ आ गया। इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट है और ये अनऑर्डर लिस्ट है। दोनों लिस्ट को हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं। यहाँ पर दिख रहा है डिस्क के रूप में, है ना। यहाँ पर 1 2 3, हम चाहें तो इसको अल्फ़ाबेट कर सकते हैं, इसको अलग अलग सिंबल दे सकते हैं। तो हम चलकर देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप टाइप देकर कर सकते हैं। टाइप इज इक्वल टू सिंपली आपको देना पड़ेगा। इसमें अगर सर्कल देंगे तो सर्कल हो जाएगा, जैसे कि आप पहले देख रहे थे डिस्क था, आप कर देते हैं सर्कल, ये सर्कल के रूप में आ जाएगा। यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू ए कर देते हैं, देख लिए। तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर आपको लिस्ट में डिश दिख रहा था वहाँ पर सर्कल आ जाएगा, और यहाँ पर जो आपको 1 2 3 दिख रहा था वहाँ ABC आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या यहाँ पर देख रहे होंगे आप, क्या है, डिश है, वहाँ पर सर्कल आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सर्कल आ गया, यहाँ ए आ गया है सिर्फ, है ना। कुछ गड़बड़ी वहाँ पर है, जाकर हम लोग देखते हैं क्या गड़बड़ी है। देखिए हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर इसको लिखना है ओएल के अंदर, तो सारे पे अप्लाई होगा। यहाँ पर गलती हुआ कि इसमें कर दिए, यहाँ पर अप्लाई करना। अब देखिए यहाँ पर आपको चेंज हो गया होगा। इसी तरीके से आप अलग अलग चीज़ों को कर सकते हैं। और कैपिटल रोमन लिखना है इसमें ABC के जगह पे, तो वहाँ पर कैपिटल I लिख देंगे, टाइप इज इक्वल टू। और स्मॉल रोमन में लिखना है तो स्मॉल I लिख देंगे यहाँ पर। तो चलिए हम इसमें एक बार और रोमन चेंज करके देखते हैं। यहाँ पर अगर हम चेंज कर देते हैं टाइप इज इक्वल टू रोमन में I, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल रोमन में वहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए चेंज करके देखिए चेंजिंग हो गया। तो इस तरीके से आप सारे लिस्ट को समझ गए होंगे। अब इसमें नेस्टेड लिस्ट आता है। नेस्टेड लिस्ट में क्या होगा, लिस्ट के अंदर लिस्ट, है ना। जैसे यहाँ पर फ्रूट्स लिखा हुआ है, फ्रूट्स के नीचे 4 फ्रूट्स का नाम, उसके बाद वेजिटेबल लिखा हुआ है, वेजिटेबल का नाम, इस तरीके से उसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो उसका हम प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पर जाकर। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फिर से हम न्यू एक फाइल लेते हैं जिसमें हम लोग नेस्टेड लिस्ट का प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर से हम न्यू फाइल ले लेते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं फटाफट। सेव हो गया है, इस चीज को कॉपी कर लेते हैं। इसमें एक ओएल पहले लेते हैं, ओएल लिस्ट ले लिए हैं, ओएल को बंद कर देते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट। ओएल के अंदर हम डिफाइन करेंगे 2 चीज़ों। ओएल के अंदर हम डिफाइन करेंगे एक वेजिटेबल, तो लिस्ट आइटम के अंदर फ्रूट्स, फर्स्ट वन इज फ्रूट्स, सेकेंड वन इज वेजिटेबल। बहुत ही सिंपल है। इसका आउटपुट तो आप लोग को पता ही होगा, सिंपल सा। 1 में फ्रूट्स आएगा, 2 में वेजिटेबल आएगा। हम लोग देख लेते हैं इसका आउटपुट। तो देखिए 1 में फ्रूट्स आ गया, 2 में वेजिटेबल। अब फ्रूट्स के अंदर 4 अलग से फ्रूट्स का नाम लेंगे, वेजिटेबल का अलग से लेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं फिर उसमें। इसके अंदर हमको फिर से अनऑर्डर लिस्ट में नेस्टेड लिस्ट बनाना है। तो इसके फ्रूट्स के नीचे वो रहेगा, लेकिन फ्रूट्स के थोड़ा सा उसके अंदर दिखना चाहिए। तो इसके लिए फिर से हम यूएल लिस्ट लेंगे अलग से, यूएल लिस्ट ले लिए। अब इसके अंदर हम अलग अलग आइटम को लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पिछले वाले में जो प्रैक्टिस किए उस चीज को ले आते हैं। 4 आइटम है, यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ओएल के अंदर 2 आइटम है, एक फ्रूट्स है, दूसरा वेजिटेबल है। और इस फ्रूट्स के अंदर फिर अनऑर्डर लिस्ट में 4 आइटम है। तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से इसका आउटपुट आता है। जाकर देखिए यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ्रूट्स के अंदर
4 अलग से फ्रूट्स आ गया। इसी को हम लोग नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर लिस्ट। ये जरूरी नहीं कि अनऑर्डर हो, यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट भी हो सकता है। जैसा कि हम दूसरा में ऑर्डर लिस्ट लेते हैं, इस बार हम वेजिटेबल के अंदर नेस्टेड लिस्ट लेंगे, लेकिन वो ऑर्डर ही फिर से लेंगे। इसको अलग से बंद करना होगा। ये जो आपका है वो पहले वाला इसका है, लेकिन इसको अलग से हम बंद करेंगे। ठीक है, इसके अंदर लिस्ट का आइटम लेते हैं। इसमें हम 2-3 वेजिटेबल का नाम लिख देते हैं फटाफट, जिससे हमको समझ में आ जाए हम लोग को। चलिए, पोटैटो। नेक्स्ट वन इज ओनियन। इसमें ओनियन कर देते हैं। चलिए, हम लोग को समझने से मतलब है, क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर भी नेस्टेड लिस्ट के रूप में आ गया। दूसरा में 2 आइटम, जैसे इसमें 4 आइटम था जो कि अनऑर्डर टाइप का था, यहाँ पे ऑर्डर टाइप का, तो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे आपको रिक्वायरमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं। कंसेप्ट को यहाँ समझना है। कंसेप्ट हम लोग लगभग समझ चुके हैं। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, जिसमें है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, है ना। डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए फिर से हम नया फाइल लेते हैं। नया फाइल ले लिए हैं, इसको हम सेव करते हैं। फिर dlist.html। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या होगा, जैसे हम वहां पर अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL लिख रहे थे, ऑर्डर लिस्ट के लिए OL लिख रहे थे, उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए क्या लिखेंगे? डिस्क्रिप्शन का पहला लेटर D और L फॉर लिस्ट, तो DL। तो DL को शुरू करेंगे हम लोग। बहुत ही सिंपल है। हाँ, यहाँ पर हम लोग DL से डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन कर दिए। उसके बाद DT से डाटा। इसके अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर डाटा होगा वो DT से डिफाइन करेंगे, DT। और DT को हम बंद कर देंगे। ठीक है, बंद हो गया। इसमें 2 आइटम हम लेंगे, इसलिए ऐसा वाला 2 ले लेते हैं। ओके, ले लिए। अब इसके अंदर जो डाटा है वो भर देते हैं। मिल्क, सेकेंड वन इज वाटर। हो गया है। अब इसके अंदर डिस्क्रिप्शन डिटेल देंगे। इस जो मिल्क है, मिल्क के बारे में कुछ हमको देना पड़ेगा, तो जस्ट उसके नीचे हम लिखेंगे मिल्क के बारे में DD, डिस्क्रिप्शन डिटेल, DT। चलिए, मिल्क के बारे में लिखते हैं। वाटर के बारे में लिखते हैं कोल्ड। इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा मिल्क आ गया यहाँ पर, उसके बारे में लिखा हुआ है। ये लिस्ट हो गया एक तरीके से मिल्क, उसका अंदर मिल्क इज हॉट। वाटर आ गया, वाटर इज कोल्ड। उस चीज को हम समझ लेते हैं फिर से चलकर। देखिए, यहाँ पर DL से क्या हो गया? डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो गया, जिसके अंदर 2 डाटा दिए, मिल्क और वाटर। उसके अंदर मिल्क का डिस्क्रिप्शन डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, मिल्क इज हॉट। और वाटर का डिस्क्रिप्शन डिटेल क्या दिया हुआ है? वाटर इज कोल्ड। ये जो तीसरा लिस्ट का टाइप था डिस्क्रिप्शन लिस्ट, वो भी आप देख लिए। तो हम लोगों ने आज क्या क्या देखा? ये पहला में लिस्ट देखा, वो अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। उसके बाद नेस्टेड लिस्ट को देखा, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट। उसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट को भी देख लिए हैं, और लिस्ट के अंदर हम इसके टाइप को भी देख लिए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में। आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे टेबल के ऊपर, जिसमें हम सीखेंगे कि HTML वेब पेज में अगर टेबल इंसर्ट करना हो तो किस तरीके से हम इंसर्ट करेंगे, और टेबल का क्या क्या यूज हो सकता है। और अगर आपको आज के क्लास का कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें, पूछें, हमसे हेल्प लें। हम आपको जरूर हेल्प करेंगे, या आप लोगों का कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, उस पर हम अलग से वीडियो बनाकर देने का कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल बटन को जरूर दबाइए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। धन्यवाद।